हेलो पिलामाने समस्त को मो चैनल को वेलकम। आज आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी पिलांकर हिंदी बहिर जननी जन्मभूमि चैप्टर सब क्वेश्चन एंड तार आंसर। तो लेट न करके स्टार्ट करवा। वीडियो गुड़िक जब भल लगे तो फ्रेंड्स मान सहित निश्चय शेयर कर। आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 2-3 वाक्य में दीजिए। देखो कौन प्रश्न कही, क नंबर प्रश्न कही, इस दुनिया को विचित्र क्यों कहा गया है। उत्तर देखो, इस दुनिया को विचित्र इसीलिए कहा गया है कि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, सागर है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, नर नारी भी भले हैं बुरे भी हैं, जड़ चेतन चर अचर सब है। ठीक अच्छे। ख नंबर, दुनिया बदलती है, इसके क्या प्रमाण है। उत्तर देखो, यहाँ ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना तो कभी डरावना होता है, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, यहाँ सोने की फसल उगती है तो कभी अकाल पड़ता है, मनुष्य के सुख दुख अमीरी गरीबी बदलती रहती है, दुनिया बदलने के ये सब प्रमाण है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट ग नंबर कौन कही, देखो ग नंबर कही, कलिंगा साहसिका ऐसा क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो देखो, कलिंगा साहसिका, कलिंग के लोग साहसी है, ऐसे कलिंग युद्ध के कलिंग के वीरों के वीरत्व प्रदर्शन को लक्ष्य करके कहा गया है। कलिंग वीरों ने मगध की विशाल सेना को हरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट घ नंबर कौन कही, धर्माशोक ने क्या किया। धर्माशोक ने युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, उन्होंने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई और धौली पर शिलालेख खुदवाए। ठीक है। नेक्स्ट, वीरत्व की कहानी आगे कैसे बढ़ी। कलिंग के वीरत्व की कहानी से सम्राट खारवेल ने आगे बढ़ाया। वे मगध को पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले पाए। खंडगिरी और उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं उनका यशगान करती है। ठीक है। 4 नंबर कौन कही, देखो, धौली के शिलालेख में क्या लिखा है। उत्तर देखो, धौली के शिलालेख अशोक ने खुदवाए थे। उनमें अशोक के धर्माशोक बनने, युद्ध का त्याग करने, मानव प्रेम और हिंसा की नीति अपनाने का बयान लिखा है। 6 नंबर कौन कही, देखो, उत्कल का क्या अर्थ है। उत्तर देखो, उत्कल का अर्थ है उत्कृष्ट कलाओं का देश। यहाँ की स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत सब उत्कृष्ट है। इतिहास इसका साक्षी है। 4 नंबर देखो, उड़ीसा के मंदिर अजूबे क्यों हैं। उत्तर, उड़ीसा के मंदिर अजूब हैं क्योंकि यहाँ भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के भव्य मंदिरों में विभिन्न चेष्टाओं में उत्कीर्ण मूर्तियाँ दर्शकों को मुग्ध कर देती हैं। कोणार्क का मंदिर पहिए वाला रथाकार है, जिसमें विभिन्न नारी मूर्तियों नृत्य गान का माहौल को अभिव्यक्त करती है। ये सब पर्यटकों पर जादू का असर डालते हैं। 6 नंबर देखो, कौन कही, ओडिशा के बनिए क्या करते हैं। देखो, ओडिशा के बनिए साधव छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार करते हैं। वे तूफान या गहरे सागर से ना डरकर जल यात्रा करते थे और धनरत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। नेक्स्ट कौन कही, देखो, मधुसूदन ने क्या किया। उत्तर देखो, मधुसूदन ने सोते हुए उत्कल के सपूतों को जगाया। उन्होंने ललकार कर उनसे कहा कि अपने प्राचीन गौरव की याद करके अब विखंडित उत्कल के लिए लड़ाई करो या मरो। नेक्स्ट, मधुबाबू की पुकार सुनकर क्या हुआ। उत्तर देखो, उड़ीसा वासियों ने मधुबाबू की पुकार सुनी। फलस्वरूप अप्रैल के 13
वन टू मोर होने देखी तो भला का स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना हो से भूली गली। अच्छा ठीक अच्छे देखी नब तुम। 6 नंबर ओडिशा ने कैसे प्रगति की? उत्तर देखो, ओडिशा में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले गए, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हुई, हीराकुद बांध, राउरकेला में लोहे का कारखाना, सुनाबेड़ा में हवाई जहाज निर्माण कारखाना, पाराभे पारादीप बंदरगाह बने, अनाज का पैदावार बढ़ा। इस प्रकार उड़ीसा ने प्रगति की है। तापर 2 नंबर बहुत लंबा अच्छी नहीं ते बड़ बड़ ठीक अच्छे। ओडिशा आज पीछे नहीं है, क्या प्रमाण है? देखो, ओडिशा आज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है। ओडिशा आज पीछे नहीं है, ये सब उसके प्रमाण है। 2 नंबर, आजकल क्या क्या नए उद्योग हो रहे हैं? उत्तर देखो, आजकल इंफा, नाल्को, जिंदल और वेदांत आदि बड़ी बड़ी कंपनियां धातु द्रव्यों का उत्पादन करके उद्योग का विकास कर रही है। 2 नंबर कौन कहे? इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहे? संसार निराला क्यों है? उत्तर देखो, संसार में पहाड़, जंगल, नदियाँ, झरने, सागर, विभिन्न पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी, चराचर, जड़ चेतन सब है, इसीलिए संसार निराला है। 6 नंबर, संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण है? संसार बदलता है, इसका प्रमाण है यहाँ ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना कभी डरावना लगता है, कभी गर्मी कभी सर्दी पड़ती है, कभी अच्छी फसल कभी अकाल, कभी सुख कभी दुख, कभी अमीरी कभी गरीबी, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है? उत्तर देखो, हर आदमी के जीवन का इतिहास अलग अलग होता है, उसमें उसकी आशा आकांक्षा का, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। नेक्स्ट कौन कहे? कलिंग की ख्याति आगे बढ़ी जब कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण करके और उसे पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले लिया। नेक्स्ट कौन कहे? धौली के शिलालेख क्या कहते हैं? उत्तर देखो, धौली के शिलालेख कहते हैं कि प्रचंड अशोक धर्माशोक बन गया, युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। नेक्स्ट, बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया? बख्शी जगबंधु आदि साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था और उन्होंने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। नेक्स्ट, कौन सी मूर्तियां दुर्लभ है? उत्तर देखो, मंदिर की विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली हजारों नारी मूर्तियां दुर्लभ है। तब कौन? चिलिका की क्या खासियत है? उत्तर देखो, चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी का विलाम सरोवर है। तापर 6 नंबर, मधुसूदन ने क्या किया? मधुसूदन ने ओडिशा के इतिहास को पढ़ा तो उनका दिल भर आया, उन्होंने सोते को जगाया। नेक्स्ट, ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर क्या क्या किया? ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर अप्रैल 1900 कहते देखी तो को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बनाया। उनके सुधी नेता काम में जुट गए और नव निर्माण का बीड़ा उठाया। 3 नंबर कौन कहे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में दीजिए। निरक्षीर का विवेक किसके पास है? निरक्षीर का विवेक हंस के पास है। आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है? आज सुहाना मौसम है तो कल डरावना हो जाता है।
नेक्स्ट, आदमी के जीवन का इतिहास क्या है? उत्तर, आदमी के जीवन का इतिहास अलग अलग है। तापर क्वेश्चन देखो, प्रदेश के इतिहास में क्या क्या होता है? उत्तर देखो, प्रदेश के इतिहास में आशा आकांक्षा का, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। नेक्स्ट, कलिंगवासी किसके नेतृत्व में लड़े? कलिंगवासी सम्राट खारवेल के नेतृत्व में लड़े। नेक्स्ट, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? अशोक ने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। पिला तुम टिके देखी दियो, मोर तंटे पेन हो 6 नंबर क्वेश्चन तार आंसर एतिक टिके देखी दियो, पॉज करके हला जूम कर दो टिके। हाँ हला, तापर भाषा ज्ञान देखो, इन मुहावरों के अर्थ समझाइए। मुहावरा हला, रूढ़ी, दांत खट्टे करना, पूर्ण रूप से पराजित करना, दिल दहलना, भयभीत होना, जान की बाजी लगाना, जान को खतरे में डालना। तापर धावा बोलना, आक्रमण करना, दिल भराना, दिल पसीजना, दाने दाने का मोहताज, कुछ भी खाने का नसीब ना होना, बीड़ा उठाना, जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व लेना। ठीक अच्छे, 2 नंबर ऐसे शब्द बनाइए, सिंचाई, चढ़ाई, एमती शब्द बनाई वाला कौन कौन अच्छे देखो, भलाई, अच्छाई, बुराई, कटाई, चिकनाई, पढ़ाई, बुनाई, चढ़ाई, लड़ाई, निराई। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मैंने कौन? विपरीत शब्द। देखो ठीक है, जूम कर चलो। हाँ लिख दियो विलोम शब्द, तीर चिन्ह देवा कि तीर चिन्ह कौटे देवी है, तुम टिके लिखने जूम करके पॉज करके लिखने, जूम नहीं। तापरे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी लिखने टिके, आदमीर, मनुष्य, मानव, एमती सब रख। ठीक अच्छे, तापर 5 नंबर, निम्न शब्दों के लिंग बताइए। एमनकर लिंग बताइबा, एते गुड़ा शब्द गिरे देखी दियो तुम मैंने है, टिके पॉज करके लिखी नियो। 6 नंबर, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। एमनकर वचन बदलिबा मु पढ़ी दउचे एटा। नदियाँ नदी, झरने झरना, पौधे पौधा, पत्रे पन्ना, बड़े बड़ा, मुकाबला मुकाबले, जान जाने, धारा धाराएं, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़े, मूर्तियाँ मूर्ति, सुई सुइयाँ, वस्तु वस्तुएं, नाव नावें, जहाज जहाज, दाना दाने, बहन बहने, भाई भाई, देशवासी देशवासी, सुविधा सुविधाएं, कंपनी कंपनियाँ, चुनौती चुनौतियाँ। ठीक अच्छे, 7 नंबर, कोष्टक में से बाछी लिखी वाला। ठीक अच्छे, देखो कल कल करके नदियाँ कौन हो बहती है, बह रहा है, बहती है, बहती है। तो एमती बाछी की लिखा। हंस ने दूध पिया, कलिंगवासियों ने जान दी पर जमीन नहीं दी। ओके, अशोक ने युद्ध छोड़ शांति की नीति अपनाई, लोगों ने प्राण दिए। ठीक अच्छे, मधुसूदन ने इतिहास पढ़ा, अशोक ने वीरत्व की कहानी सुनी, पूर्वजों ने साम्राज्य बनाया। तापर 8 नंबर कौन कुछ, पाठ में से ऐसे वाक्यांश ढूंढ निकाली। अच्छी शिक्षा मिली, इस्पात कारखाना बसा, प्रगति में तेजी आई। समिति, कई नाम मिलते हैं, रक्त की धारा बह चली, ये
लिखिनियो लिखिनब तुम है एति 9 नंबर पाठ में से कुछ क्रिया पदों को छांटकर उनके तीनों कारणों के रूप लिखिए। देखो तीनों कारणों के रूप चुनते हैं वर्तमान काल लिखिए खोजे होते झेलता है वर्तमान काल घबराया गया भूतकाल अपनाई भूतकाल आते हैं वर्तमान काल सहा भूतकाल हो गया भूतकाल जगाया भूतकाल बन सकेगा भविष्यत काल भविष्य। 10 नंबर पाठ में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छाटिए। देखो सकर्मक जो क्रियार कर्म थाए ताको सकर्मक क्रिया कहुला कहना चुनना पीना लेना छोड़ना जमाना जाना रचना बढ़ाना मिलना करना देना अपनाना फेंकना छोड़ना देखना उठाना भरना बोलना सुनना कमाना एगुड़ा हूँ सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किए होना बहना झरना गरजना रहना बदलना पढ़ना नाचना जीना अड़ना जाना सरकना डरना लड़ना सहना बहना चलना घबराना बनना बढ़ना खड़ा होना लौटना जलना बुझना टूटना बिखरना उठना मरना जुटना लगना पलटना आना सकना एगुड़ा अकर्मक। इन क्रियाओं को 11 नंबर को कौन देखो इन क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप लिखिए। प्रेरणार्थक रूप लिखिए डरना डराना बहना बहाना पढ़ना पढ़ाना बनना बनाना करना कराना मानना मनाना ठीक अच्छे। 12 नंबर कौन कहे ऐसे शब्द बनाइए सुहावना डरावना भुलावना गौरवशाली वित्तशाली भाग्यशाली धनशाली तरंगमाला रत्नमाला पुष्पमाला जिजीविषा जिज्ञासा विपाशा ठीक अच्छे। मेरा लास्ट क्वेश्चन थी लगे 12 नंबर ठीक अच्छे। तो वीडियोटी जो भल लगुच चैनल टी सब्सक्राइब कर पिले माने आउ सांग मान सहित निश्चय शेयर करिवो। थैंक यू सो मच।